आज जिला खाद्य संरक्षण अधिकारी अमिताभ जोशी ने कारोबारियों के लिए जिले में योजनाओं की जानकारी दी। आज जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी अमिताभ जोशी ने कारोबारियों के लिए जिले में योजनाओं की जानकारी दी। आज खास बातचीत में जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी अमिताभ जोशी व वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी असलम खान ने 4 धाम यात्रा में कारोबारियों के लिए सलाह दी। दूर पर्वतों में रहकर भी हमने कहीं तरह के शौक पाले हैं। कोई पूछे तो कह देना हम सब जनपद चमोली वाले हैं। नमस्कार मित्रों, सूचना इंडिया में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ जो खास मेहमान बने हैं, आज हम सूचना इंडिया से जो खाद्य सुरक्षा विभाग है गोपीश्वर चमोली का, यहाँ पे हम लोग आए हैं। और हमारे साथ जो आज खास मेहमान यहाँ पे बने हैं, श्रीमान अमिताभ जोशी, जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी चमोली हमारे साथ बने हैं। जोशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर सूचना इंडिया में। धन्यवाद। तो आपने देखा कि हम आपको दिखा रहे हैं लाइव तस्वीरों के साथ। हमारे साथ आज खाद्य जिला के जो चमोली के खाद्य सुरक्षा अधिकारी हैं श्रीमान अमिताभ जोशी जी बने हैं। सर, दर्शक जानना चाहते हैं सर कि वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि पूरे ज़िले के अंदर जितने भी कारोबारी हैं और इसके अंदर हम देखा खाद्य कारोबारी जितने भी हैं सर, तो उनके लिए जो लाइसेंस आवंटन आपके विभाग द्वारा किया जाता है, तो क्या इनकी दरें हैं और कितना उन पे खर्चा आपके विभाग द्वारा उनसे लिया जाता है, और साथ में इसके क्या क्या प्रावधान है सर? देखिए, ऐसा है कि खाद्य लाइसेंस देने के लिए हमारे जो अधिनियम हैं और रूल्स एंड रेगुलेशन बने हैं, उसमें खाद्य कारोबारकर्ताओं को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। जो खाद्य कारोबारकर्ता का टर्नओवर 12 लाख से वार्षिक से कम है, उनके लिए लाइसेंस रजिस्ट्रेशन के नाम से जारी किया जाता है। उसकी दर है 100 रुपये सालाना। वो 1 से 5 साल तक का लाइसेंस ले सकते हैं, ये इसका प्रावधान है। और इसका आवेदन सीधे हमारा जो वेबसाइट है foscos.fssai.gov.in, उस पर जाके खाद्य कारोबारकर्ता सीधे जाके अपना एप्लीकेशन कर सकता है और वहीं पे ऑनलाइन पेमेंट हो जाता है। और वो अपना ईमेल भी देता है उसके अंदर। तो हमारे यहाँ से खाद्य जो रजिस्ट्रेशन इशू किया जाता है तो उसके मेल पे ऑटोमेटिक पहुँच जाता है वो, और उनको यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। सारे डॉक्यूमेंट्स उनके द्वारा उसी वेबसाइट पे आवेदन करते समय अपलोड कर दिए जाते हैं। तो हमारे जो खाद्य लाइसेंस देने की प्रक्रिया है वो बहुत ही हैज़ल फ्री है। और 12 लाख से ऊपर जिन खाद्य कारोबारकर्ताओं का टर्नओवर होता है साल का, तो उनको स्टेट लाइसेंस नाम से लाइसेंस लेना पड़ता है। उसकी सालाना फ़ीस है 2000 रुपये। ये भी 1 से 5 साल तक का खाद्य कारोबारकर्ता का अपना डिस्क्रिशन है, वो कितने साल का लेना चाहता है, तो 1 से 5 साल का ले सकता है। इसकी प्रक्रिया भी सेम यही है। और इसी वेबसाइट पे मैं आपसे चाहूँगा कि आप इस वेबसाइट को थोड़ा इसका प्रसार आपके माध्यम से हो, foscos.fssai.gov.in। तो इस वेबसाइट पे जाके आप रजिस्ट्रेशन के लिए, जो कि छोटे खाद्य कारोबारकर्ताओं के लिए लाइसेंस होता है, और स्टेट लाइसेंस के लिए इस वेबसाइट पे जाके आप सीधे अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास हमारा अकाउंट होता है। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे, जिला चमोली उसमें सेलेक्ट करेंगे, तो आपकी जो एप्लीकेशन होती है वो हमारे पास ऑनलाइन आ जाती है जी। तो हम उसको ऑनलाइन उससे इशू कर देते हैं, और जो खाद्य कारोबारकर्ता ने अपना ईमेल दिया है उस पर वो ऑटोमेटिकली उनके ईमेल पे डिलीवर हो जाता है, उनका रजिस्ट्रेशन भी और उनका लाइसेंस भी जी। तो आपने देखा कि किस तरीके से आज जिले के अंदर जो जिला खाद्य सुरक्षा विभाग है वो किस तरीके से जो खाद्य कारोबारी हैं उनको लाइसेंस प्रोवाइड करवाता है और क्या उसकी नियम और शर्तें हैं। और आप देख रहे हैं सूचना इंडिया, और हम आपको दिखा रहे हैं जनपद चमोली से जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रीमान अमिताभ जोशी जी। जोशी जी, दर्शक जानना चाहते हैं सर, वर्तमान समय में जो FSSAI जो भारत सरकार के तहत जो योजनाएं आपके विभाग द्वारा चलाई जा रही हैं, तो इसके माध्यम से वो कौन कौन सी योजनाएं हैं जिससे खाद्य कारोबारियों को लाभ होगा, और उन योजनाओं के बारे में हमारे दर्शक जानना चाहते हैं सर। देखिए, कई सारी योजनाएं हैं, तो मैं शुरुआत करना चाहूँगा। एक हमारी स्कीम है फॉस्टेक, फूड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन। इसके द्वारा जो भी खाद्य कारोबार करता हैं उनको बेसिक जो सेफ्टी हाइजीन्स रहते हैं उसके अंदर उनको ट्रेनिंग दी जाती है। ये FSSAI ने
बहुत सारी संस्थाएं हैं, प्राइवेट कंपनीज़ हैं जो कि इसमें इसके लिए सर्टिफाइड हैं। तो उनके द्वारा जो फूड बिजनेस ऑपरेटर्स होते हैं, खाद्य कारोबार करता होते हैं, उनको बेसिक ट्रेनिंग करवाई जाती है। तो आगे से ये प्रावधान भी है कि जो स्टेट लाइसेंस लेता है उसके 25 फूड हैंडलर्स पे एक फूड सेफ्टी सुपरवाइज़र होना ज़रूरी है। तो एक ये जो ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद जो व्यक्ति ट्रेनिंग लेता है उसे फूड सेफ्टी सुपरवाइज़र का सर्टिफिकेट FSSAI द्वारा दिया जाता है। तो हमने इस वर्ष 2020 में कोरोना काल था, तो हमने 310 खाद्य कारोबारकर्ताओं की गोपेश्वर और जोशीमठ में ट्रेनिंग करवाई थी, उनका सर्टिफिकेशन करवाया था। और इस वर्ष मार्च 2022 में हमने गोचर में 60 खाद्य कारोबारकर्ताओं की बेसिक ट्रेनिंग करवाई है और उनको फास्टैग सर्टिफिकेशन दिलवाया गया है। और ये आगे भी इस योजना को बढ़ाते हुए हम ज़्यादा से ज़्यादा खाद्य कारोबारकर्ताओं को इसके अंदर ट्रेनिंग प्रदान करवा के, उनका सर्टिफिकेशन करवा के उन्हें सर्टिफिकेट प्रदान कर दिए जाएंगे। और दूसरी योजना है हमारी, एक हाइजीन रेटिंग स्कीम है। उसके अंदर जो भी रेस्टोरेंट हैं, ढाबा हैं या स्वीट शॉप्स हैं, तो इनको सेलेक्ट करके इनकी हाइजीनिक रेटिंग करवाई जाएगी। 5 स्माइली रहती हैं, तो उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं। तो खाद्य कारोबार जो FSSAI द्वारा जो इम्पेनल्ड एजेंसीज़ हैं, उनके द्वारा वहाँ का हाइजीनिक ऑडिट करवाया जाएगा और उस ऑडिट के आधार पर उनको रेटिंग प्रदान की जाएगी। और जो भी ऑनलाइन ये अपना देते हैं, जो भी खाद्य कारोबार करता होटल्स वाले अपनी बुकिंग के लिए, तो ऑनलाइन जो भी उनकी बुकिंग होती है तो उस पर उनकी जो हाइजीनिक रेटिंग मिली है उनको FSSAI से, वो भी शो की जाएगी। तो इसके द्वारा तो उनमें एक अवेयरनेस होगी कि किसकी हाइजीनिक रेटिंग क्या है और यहाँ हमें रुकना चाहिए कि नहीं, यहाँ हमें खाना चाहिए कि नहीं। तो इससे खाद्य कारोबारकर्ताओं को भी है कि नहीं वो मिलेगा कि हम अपनी हाइजीनिक रेटिंग बढ़ाएं, उससे हमारी तरफ ग्राहक ज़्यादा आकर्षित हों, और ग्राहकों को भी, एक कस्टमर्स को भी एक सुविधा हो जाएगी कि वो तय कर पाएँ कि नहीं हमें खाना है कि नहीं यहाँ पर। तो एक स्कीम ये हाइजीनिक रेटिंग स्कीम है। एक आपको फास्टैग के बारे में बता चुका हूँ मैं। एक हमारा भोग प्रोग्राम है, ब्लिसफुल हाइजीनिक ऑफरिंग टू गॉड। तो ये इंडिया में, भारतवर्ष में जितने भी बड़े बड़े तीर्थ स्थान हैं जहाँ पर बड़ी मात्रा में प्रसाद बनता है, तो उसके लिए ये भोग स्कीम लॉन्च की गई है। तो यहाँ पर भी जो प्रसाद बनता है वहाँ का थर्ड पार्टी ऑडिट करवाया जाएगा और उसमें जो जो गैप्स हैं उनको पूरा किया जाएगा। और वहाँ पे जो काम करने वाले हैं, जो कि फूड हैंडलर्स हैं वहाँ पे, उनकी फास्टैग ट्रेनिंग करवाई जाएगी और फिर उनका फिर से ऑडिट करवा के FSSAI से उन्हें भोग का सर्टिफिकेशन करवाया जाएगा। तो इसमें हमारे जनपद में बद्रीनाथ धाम में हमारी भोग की प्रक्रिया जारी है। उनका ट्रेनिंग चल रही है फूड हैंडलर्स की। उसके बाद उनका आखिरी ऑडिट होगा, फाइनल ऑडिट जो होगा, उसके बाद उन्हें FSSAI से भोग का सर्टिफिकेशन बद्रीनाथ धाम का संभवतः इसी माह में होने की पूरी संभावना है। तो इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पे श्रीमान जो अमिताभ जोशी जी ने बताया, जो कि जिला में यहाँ पे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में हमारे जनपद में सेवाएं भी दे रहे हैं। किस तरीके से हाइजेनिक जो स्कीम है और अलग अलग चरणों में, अलग स्टेप में किस तरीके से जो खाद्य कारोबारी है वो इसका लाभ ले सकते हैं, अलग अलग रूप में इसका लाभ ले सकते हैं और अपने कारोबार को बढ़ा सकते हैं। सर, और आप देख रहे हैं सूचना इंडिया और हम आपको दिखा रहे हैं कि हमारे जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रीमान अमिताभ जोशी जी। जोशी जी, आप जो जिले के जितने खाद्य कारोबारी हैं, कैसे वो अपने कारोबार का ग्रोथ करें, एक अच्छा विकास करें जिससे एक उनका भी रोज़गार हो सके और साथ में जो हमारे यहाँ जो खाद्य जितनी भी वस्तुएं होती हैं उनमें भी एक वृद्धि हो सके और पहाड़ों में लोग एक अच्छा स्वस्थ जीवन जी सकें। तो इसके लिए क्या जनसंदेश आप प्रेषित करना चाहते हैं सर? पहली तो मेरी खाद्य कारोबारकर्ताओं से अपील है कि वो सभी रजिस्ट्रेशन और अपना लाइसेंस लें और विभाग से जुड़ें। जो भी वो वस्तु क्रय करते हैं उसका बिल अवश्य रूप से रखें, उसको पूरा चेक करके लें और अपना GST रजिस्ट्रेशन सब लोग करवाएं, जिससे कि एक हमारा कन्वर्जेंस होना है GST और हमारे विभाग का, कि जिससे उनका टर्नओवर मालूम किया जा सके कितना है। तो वो सब अपना GST रजिस्ट्रेशन करवाएं, हमारा लाइसेंस ज़रूर लें और जो भी चीज़ क्रय करते हैं उसको चेक करें और उसका बिल, पक्का बिल लेके ही
काम करें, क्योंकि अगर आप उसका बिल नहीं लेते हैं तो वो चीज़ आपकी ही मानी जाएगी और कभी सैंपल फेल होता है तो आप ही उसके दोषी माने जाएंगे, जो सप्लायर है और जो वो बच जाता है उसके अंदर। तो बिल ज़रूर लें। और मैं ग्राहकों से भी अनुरोध करूँगा कि जो भी चीज़ खरीदें उसका लेवल देख के खरीदें, उसमें बैच नंबर हो, एक्सपायरी डेट हो, बेस्ट बिफोर कब हो, तो आप भी जागरूक बने। तो ये सब चीज़ें देख के ही किसी चीज़ को क्रय करें। और जहाँ भी आपको कोई समस्या दिखती है तो हमारा जो वेबसाइट है, या हमें डायरेक्ट पत्र लिख सकते हैं, या हमारे हेल्पलाइन नंबर है वहाँ फ़ोन कर सकते हैं हमारे जिले, और हमारा जो साइट है उस पर भी अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। तो जैसे ही हम कंप्लेंट दर्ज होगी और आपको कोई भी समस्या होगी तो हमारा विभाग उसका निराकरण करने के लिए आपके साथ सदैव उपस्थित है। जी जी। तो आपने देखा कि ग्राहकों के लिए भी बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई कि आप कोई भी सामान जब खरीदते हैं तो उसमें जो वैल्यूज़ होती हैं उसको ज़रूर मेंशन कीजिए, उसमें एक्सपायरी डेट और उसमें जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है खाद्य सुरक्षा विभाग का, उसको भी आप ज़रूर देखें, तभी जाके आप बाज़ार से किसी भी सामान को खरीदें। सर, सूचना इंडिया में बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये थे हमारे श्रीमान अमिताभ जोशी जी, जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी। इन्हीं सब बातों के साथ विदाई लेना चाहता हूँ सूचना इंडिया खबर से लेकर असर तक। जय हिंद, जय भारत। और आप देख रहे हैं सूचना इंडिया, और हमारे साथ जो खास मेहमान आज बने हैं श्री असलम खान जी, जो कि वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी जनपद चमोली में सेवाएं दे रहे हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर सूचना इंडिया में। जी, सूचना इंडिया का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को करने के लिए। जी जी। और हमारे साथ जो जिले के जो वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी हैं बने हैं श्रीमान असलम खान जी। वर्तमान समय में चमोली जनपद में यात्रा काफ़ी बेहतरीन रही सर, और अभी चल भी रही है। तो इसके लिए किस तरीके से खाद्य आपूर्ति की जो व्यवस्थाएं हुई थी जगह जगह पर, तो आप फील्ड में आप एक कर्मचारी गए थे खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से, और सारी व्यवस्थाएं आपने देखी सर। तो किस तरीके से आपने वहाँ पे मैनेजमेंट किया, और क्या कमियाँ वहाँ पे आपको देखने को मिली? जी। चारधाम यात्रा के तहत जनपद चमोली में हमारा ये प्रयास था कि जो भी श्रद्धालु देश विदेश से आ रहे हैं या हमारे स्थानीय स्तर पर आ रहे हैं, उन सबको गुणवत्ता युक्त खाना मिले, और जो भी होटल रेस्टोरेंट है वहाँ सफाई मिले। इसी को लेके विभाग ने ये विशेष प्रयास किया है कि उन लोगों के साथ समन्वय करते हुए सारे जो होटल व्यवसायी हैं या जो खाद्य व्यवसायी हैं उनसे बैठक करके बातचीत करके उन्हें जागरूक किया और उन्हें मोटिवेट किया। इसके साथ उनको लाइसेंस प्रदान किए, लाइसेंस डिस्प्ले में लगाने को कहा, ताकि जो भी लोग आ रहे हैं उन्हें पता चले कि विभाग यहाँ कार्रवाई कर रहा है और यहाँ खाना खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। तो विभाग ने इसका बहुत प्रयास किया है, और हम लोग जैसे ही यात्रा खुली उसके तुरंत बाद एक्टिव हुए। इसके पहले भी एक्टिव रहे, पर यात्रा के दौरान चूँकि ज़्यादा लोगों के आने की संभावना थी, 2 साल बाद यात्रा खुल रही थी, तो इसको लेके हम लोगों ने जो विशेष फोकस रहा, हमारा जो यात्रा मार्ग गौचर है, कर्णप्रयाग है, नंदप्रयाग है, चमोली है, पीपलकोटी, जोशीमठ, बद्रीनाथ, इन सभी जगह पे हमने विशेष प्रयास किया। और ख़ासतौर से बद्रीनाथ में हमने कोशिश ये की है कि जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं वो तो होटल में, उनके रेस्टोरेंट में साफ़ सफाई रहे, वो गुणवत्तापूर्ण खाना मिले, इसका हमारा ज़्यादा प्रयास रहा है इसमें। जी। तो बहुत अच्छा कार्य आपने किया कि किस तरीके से मैनेजमेंट आपने किया, और एक सबसे बड़ी चीज़ आपने कहा कि पर्यटक बाहर से आते हैं, विदेशों से आते हैं, तो हमें भी स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी भी काफ़ी सारे कार्यक्रम चला रहे हैं। इन्हीं सब बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका सूचना इंडिया में जुड़ने के लिए। सूचना इंडिया का बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जी सर।